अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। NH3 अमोनिया प्लांट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और हर दिन अपलोड भी कर रहा हूँ। जैसा कि मैं एक वीडियो जो बनाता हूँ वो ट्रेनिंग पर्पस से, जैसे कि वो हमारा ITI डिप्लोमा बीटेक जो भाई कंप्लीट करके हर ईयर हर एक कंपनी में जाकर इक्विपमेंट स्पेयर और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जानकारी लेने के लिए जाते हैं और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर उनको अपने हिसाब से वहाँ की टीम से अपना व्यवहार बना के रखना पड़ता है काम को सीखने के लिए। तो जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि NH3 अमोनिया क्या चीज़ है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो इस टॉपिक में आता हूँ। आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और स्किप करके वीडियो ना देखें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट मैसेज दें जो मुझे अगले वीडियो बनाने में और कोई चैलेंज फेस करने को ना मिले। आपकी जो खुशी है वो उस खुशी से मैसेज लिखें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, NH3 अमोनिया गैस क्या है और कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि हमारा जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विलेज और सिटी से अप्रोक्स, सिटी से तो बहुत काफ़ी दूर होते हैं, विलेज से भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि विलेज बहुत नज़दीक हो जाता है। तो ये इसके लिए किया जाता है कि सेफ्टी, वो किसका सेफ्टी, गाँव जो वहाँ के विलेज के लोग हैं उनका सेफ्टी, क्योंकि गैस एक ये बहुत थोड़ा सा खतरनाक है और लीकेज जब होता है, स्मेल होता है, स्मेल तो होता ही होता है, आँख में भी जलन होती है और बच्चों के लिए फिर तो ये नुकसान है। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी में यूज़ किया जाता है कोल्ड रूम, जिससे हम इस गैस के माध्यम से रूम को ठंडा करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो हमारा ठंडा करने का प्रक्रिया है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल LP रिसीवर। LP रिसीवर से हम पंप द्वारा डिस्चार्ज करके यूनिट के द्वारा रूम में प्रवेश कराते हैं गैस को, और वो अपना पूरा साइकिल पूरा करके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमोनिया गैस जो है बड़े बड़े कंपनियों के लिए जो ज़्यादा जहाँ पे खपत है, ज़्यादा रूम्स हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, पैसे का बजट जो होते हैं वो एक नामात्रा और कॉस्टली नहीं होते हैं। फियान है थोड़ा कॉस्टली है, जो फियान गैस है ना ये कॉस्टली है। ये क्या है, सिटी हो घर हो कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर लीकेज भी हो गया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि लीकेज हुआ है, पूरा खाली हो जाता है। तो आपको पता लगेगा कि कब पता लगेगा कि जब जैसे घर में आपका कूलिंग नहीं करता है फ्रिज, तो आदमी बोलता है कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। उसी तरह ये सेम है फ्यून का भी, जहाँ पर भी फ्यून लगाए जाते हैं, जैसे मॉल है, घर में स्पीड AC है, रेफ्रिजरेंट है, तो इस तरह ये सब फ्यून में यूज़ किया जाता है। फ्यून को ये जो आपका NH3 अमोनिया गैस है ये वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में गैस का खपत है और बजट के हिसाब से भी कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया इसके बारे में। और ये जो इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक कंप्रेसर लगाया जाता है, जो हम LP रिसीवर से गैस को ट्रांसफ़र करते हैं पंप द्वारा यूनिट में जाकर रिटर्न दोबारा LP में आता है। वो LP कंप्रेसर
में सक्शन वेपर बन के जाता है। और सक्शन वेपर बनकर जाने के बाद वो कंप्रेसर का काम ये है कि हाई प्रेशर डिस्चार्ज में कन्वर्ट करके कंडेंसर को ट्रांसफ़र करना। कंडेंसर का क्या काम है, उसको लिक्विड फॉर्म में ठंडा करके एचपी रिसीवर को दोबारा ट्रांसफ़र करना। तो एचपी रिसीवर से पहले कंडेंसर से जो स्टेप आता है वो प्रेटी वेसल आता है। प्रेटी वेसल का वर्क ये है कि हम जो कंप्रेसर में ऑयल कूलर लगे होते हैं, ऑयल को ठंडा करने के लिए हम ऑयल इंजेक्शन बोलते हैं, वो पहले एलपीजी जो हमारा अमोनिया गैस है जब इंटर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वो ऑयल के लिए जाता है। तो जो प्रेटी वेसल का ओवरफ्लो है वो एचपी रिसीवर में जाएगा। एचपी रिसीवर फिर एलपी रिसीवर में आता है, जिसको आप कह लो -5 कह दो, -25 कह दो, आपका जो भी जिस भी प्लांट से आप चलाते हैं सिस्टम से, आपका कंपनी में जो ड्राइंग बनाते हैं किस टाइप से बनाए हैं उसके टाइप हिसाब से आप लोग प्लांट चलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही सेफ्टी द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट चलाता है उसको गैस नहीं लगेगा, गैस उसको भी लगेगा। इसके लिए वो भारी मात्रा में अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। सेफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो जैसे मान लीजिए वाल है, वाल का कोई आप सर्विस कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि हैंड ग्लव्स होना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क हो जाना चाहिए वहाँ पर, और आपका टूल्स भी ऐसा होना चाहिए कि वर्क समय धोखा ना दे, टूल्स भी अच्छा होता है रखना चाहिए। और आपका जो भी वहाँ पे स्पेयर लगना है न्यू, वो लेकर जाना है, क्योंकि आने जाने में आपका समय ख़राब होगा और सेफ्टी जो आपने मैनेज किया है वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और आपने जो कोल्ड रूम का किसी प्रोडक्शन टीम से यदि आपने समय लिया है वो समय आपका बर्बाद होगा, और टेम्परेचर जब डाउन होगा तो फिर आपको क्लेम आएगा कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, क्योंकि आपका मान लीजिए 1 आवर्स का टाइम लिए और आपने 2 आवर्स लगा दिया, फिर वो आपका एंट्री ख़त्म हो जाता है 1 आवर्स का। यदि आपका कभी भी मेंटेनेंस का समय जो लगता है, मान लीजिए एग्जांपल 1 आवर्स, तो आपको 2 आवर्स लेना है, 1 आवर्स एडवांस। क्यों? देखिए काम है, काम में कभी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, तो 1 आवर्स एक्स्ट्रा लेना है। 1 आवर्स काम के हिसाब से लेना है, ये नहीं कि छोटा सा काम है आप उसके लिए ले लिए, वो भी मुश्किल है, क्योंकि ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है कि ये बंदा बहुत काम स्लो करता है और सेफ्टी भी ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब सब कुछ, मतलब आपका पूरा नेगेटिव में लोग घुस जाता है। तो नेगेटिव घुसने से पहले यही है मेरा सबसे आज्ञा कि आप अच्छे तरीके से काम को मेंटेनेंस अपना पूरा करें। और रही बात NH3 अमोनिया सिस्टम, मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है, और जो ये साइकिल है जिस तरीके से हमने बताया है, और इसका हम PDF बनाकर आपको कॉपी पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और हम हर एक प्लेटफॉर्म पे डालने काफ़ी समय से। आप लोग उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे ज़्यादा बेहतर रखेगा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।